शौक, हॉबी, लाइकिंग ये सभी इंटर रिलेटेड वर्ड है। इसे आप जो भी कहें, ये वो चीज़ है जो आप इंटरेस्ट के साथ समय मिलने पर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका शौक, आपका हॉबी क्या है, तो ये तो आप क्लैरिटी के साथ अपनी हॉबी बता देंगे या थोड़ा सोच समझ कर कुछ झिझक के साथ अपना आंसर देंगे। ये ऑडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी हॉबी को लेकर क्लियर है। हाँ, ये और बात है कि वो फिलहाल अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं या नहीं। आई थिंक हॉबी और पैशन के बीच एक थिन लाइन होती है एंड इन मैनी केसेस लोगों की हॉबी ही उनका पैशन हो जाता है और कुछ केसेस में प्रोफेशन भी। और ज़्यादातर लोग जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं वो वही होते हैं जो अपनी हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाते। फिर चाहे वो बिल गेट्स हो जिनको प्रोग्रामिंग करने का शौक था, या सचिन तेंदुलकर जिनके अंदर क्रिकेट खेलने का जुनून था। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन और आपकी हॉबी प्रोफेशन में कोई डायरेक्ट रिलेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिकल गोल्ड मेडलिस्ट है। अनिल कुंबले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। वहीं धीरूभाई अंबानी बिना किसी खास पढ़ाई लिखाई के ही इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में कामयाब रहे। यानी आप लाइफ में अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं वो आपकी एजुकेशन से मैच नहीं भी कर सकता है। इसलिए अपनी एजुकेशन की वजह से वो करने से मत चूके जो आप करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बना पाते? शायद ये हमारे इन्वायरमेंट की देन है, जहाँ सक्सेस को प्रीडिफाइंड करके रखा गया है, जहाँ सरकारी नौकरी पाना, इंजीनियर, डॉक्टर बनना ही एक सक्सेसफुल लाइफ का मंत्र माना जाता है। हम बचपन से यही सब देखते सुनते आते हैं और ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है और शायद इसी वजह से हम इन डायरेक्शन में सोचते ही नहीं कि हमारे हॉबी की हमारा प्रोफेशन बन सकते हैं। सक्सेस का प्रीडिफाइंड फॉर्मेट बनने के कारण शायद पास्ट में अपॉर्चुनिटीज का कम होना था, पर आज इस ग्लोबलाइज फोजी इनेबल्ड वर्ल्ड में तो कुछ भी पॉसिबल है। आज गाने के शौकीन यूट्यूब पर अपने चैनल लॉन्च करके लाखों कमा रहे हैं, तो डांस के शौकीन डांसिंग क्लासेस शुरू करके अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। खाने पीने, घूमने फिरने का शौक करने वाले फूड और ट्रैवल ब्लॉग से अपना घर चला रहे। एनीथिंग इज पॉसिबल और इसके फायदे भी तो बहुत है। आप लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव कर पाते हैं। आप काम से नहीं काम के पीछे भागते हैं, अपनी सतह पर अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। आप खुद अपना रिटायरमेंट डिसाइड कर सकते हैं। आपकी इनकम किसी दायरे में नहीं बंदी होती। आप अपनी इच्छा से जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं। इसलिए अगर आप भी किसी चीज़ के शौकीन है तो उस शो को शौकिया मत लीजिए, उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए, उसमें महारत हासिल करिए और उसमें वन ऑफ द बेस्ट बनिए। क्या करना चाहिए इसे मैं 5 स्टेप्स में बताना चाहूँगा। 1, माइंड सेट चेंज करिए। ये सोचना शुरू करिए कि आप आपके शौक को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं और ये काम आप कभी भी कर सकते हैं। इवन अगर आप सालों से कोई जॉब कर रहे हो या घर पे खाली ही क्यों न बैठे हो। चेतन भगत नोबलिस्ट बनने से पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। अमित अग्रवाल इंडिया के सबसे रिनोवेड टेक ब्लॉगर एक आईटी कंपनी में काम करते थे। वोटिलर एन महादेवन पहले मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। फेमब्लिज की शुरुआत करने वाली मिस सुनीता रमनाथकर एक हाउसवाइफ थी। ये तो फेमस लोग हैं, पर हजारों ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, पर वो अपने शो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जी रहे। नंबर 2, अपनी हॉबी को और टाइम दीजिए। जो आप समय मिलने पर करते थे जब, अब उसके लिए इंटेंशनली समय निकालिए। इस फील्ड में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी गेन करिए। पॉसिबल तो वो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स या कोई सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। आप अपनी जैसी ही हॉबी रखने वाले लोगों से संपर्क में आकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 3, थिंक
लैटरली। हो सकता है आपकी हॉबी ऐसी हो कि आप ऐसी स्थिति में ना हो कि प्रोफेशनली डायरेक्टली वो चीज़ कर पाए। फॉर IIM अहमदाबाद पास आउट हर्षा भोगले को क्रिकेट का शौक था। वो किसी टीम से नहीं खेले पर अल्टरनेटिवली क्रिकेट कमेंट्री में महारत हासिल कर ली। आप भी अपनी फील्ड को हिसाब से देखिए कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड क्या काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको खाना बनाने का शौक है, सबसे पहला ऑप्शन शेफ बनने का दिखता है। पर अगर किन्हीं वजह से आप शेफ नहीं बन सकते तो आप इसी से रिलेटेड कुछ और सोच सकते हैं। कुकिंग क्लासेस चलाना, रेसिपीज पर किताब या ब्लॉग बनाना, इसी सोचिए, आंसर जरूर मिलेगा। काम शुरू करिए। एक बार जब क्लैरिटी आ जाए कि आपको क्या करना है तो उसे शुरू करिए। आई थिंक ये वो स्टेप है जहाँ मैक्सिमम लोग पीछे हट जाते हैं, पर आप आगे बढ़िए, ये स्टेप लीजिए। अधिक से अधिक क्या होगा, आप फेल होंगे, आपके कुछ पैसे बर्बाद होंगे, टाइम खराब होगा, पर कम से कम लाइफ टाइम ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि आप कर सकते थे पर क्या नहीं। काम शुरू करिए, मे बी एट अ वेरी स्मॉल स्केल पर शुरू करिए। अपने आसपास देखिए, क्या कोई ऐसा अचीवर दिखता है जिसने रिस्क ना लिया हो। अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। बहुत डर के जीने वाले लोग बस जिंदा रहते हैं, जीते नहीं। आप खुद सोचिए, आप सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं या जीना चाहते हैं। डर को पीछे छोड़िए, पहला स्टेप लीजिए, अपना काम शुरू कीजिए। अल्टरनेटिवली टू स्टार्ट विथ, आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कोई जॉब भी कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं, या बाद में खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। पर जो भी करिए, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाने की दिशा में कदम लेना शुरू करिए। नंबर 5, बी पैशन। हॉबी को प्रोफेशन बनाने का मतलब है कि आप उससे अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतें भी पूरी कर सके। आपको अपनी हॉबी को मोनेटाइज करना होगा। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप तभी मोनेटाइज कर पाएंगे जब आप वैल्यू क्रिएट करें, जब आपका काम किसी और का काम आसान बना दे। और वैल्यू क्रिएशन के बाद आपको कोई रास्ता निकालना होगा कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को उसे किस तरह से डिलीवर कर सकते। फॉर एग्जांपल, नेस्टल कंपनी मैगी के रूप में वैल्यू क्रिएट करती है और उसे हजारों होलसेलर और रिटेलर्स के थ्रू इन कस्टमर तक पहुंचाती है। ये सब करने के लिए बहुत पैशन चाहिए, खास तौर पे तब जब आप इसे अपनी जॉब बिजनेस के पैरेलल कर रहे हो। पर इतना निश्चित है कि अगर आप लगे रहेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। फ्रेंड्स, अंत में यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जीने के लिए आप पैसे तो कमा ही रहे हैं या कमाएंगे ही, तो जब कमाना ही है तो क्यों न शौक से कमाए पैसे।